बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या है? जो हम लोग ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1। जैसे हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 3x प्लस का 7। इस पॉलिनोमियल में क्या है? इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। पूरे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या ये? लीनियर पॉलिनोमियल। और यही बात करें इक्वेशन की, कि इक्वेशन क्या है? जैसे मैंने बोल दिया 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। जब भी इज इक्वल टू आ जाए तो इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? इक्वेशन। क्या बोल देंगे? इक्वेशन। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे कि हाईएस्ट डिग्री इसमें कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 इन इक्वेशन। तो अपने पास में इस चीज को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल। अपने चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ रहे हो। क्या आ रहे हो? 2 वेरिएबल, ना कि पावर। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, 7x प्लस 2x इज इक्वल टू 10। देखो स्टूडेंट, ये अपने पास में क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इस इक्वेशन में 2y, जैसे 7x प्लस 2y, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, तो ये क्या है अपने पास में? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन देखेंगे। इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, कि इस लीनियर इक्वेशन को कितने सिस्टमों से सॉल्व किया जाता है। देखो, मैं ग्राफ से पहले इसके सॉल्यूशन एक एग्जांपल से तीनों सॉल्यूशन बता दूंगा। सबसे पहले 2 सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे, एक तो सब्स्टिट्यूट मेथड और एक मैं ये एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड देखेंगे। ये समझ में आया? तो देखो, सबसे पहले हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। एक एग्जांपल है हमारे पास में, x प्लस 7 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और एक और इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5। अब लेट हमें इसे सॉल्व करना है कि ये बताना है इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी। x और y की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? सब्स्टिट्यूट मेथड। क्या? सब्स्टिट्यूट मेथड। वो क्या होता है? सबसे पहले 2 इक्वेशन बांट लो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, हम कोई भी इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। जैसे हमने ये इक्वेशन पकड़ सकते हैं या ये इक्वेशन। मैंने कौन सी फर्स्ट इक्वेशन पकड़ी? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या किया मैंने? सबसे पहले इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे क्या निकालना है? इसमें वैल्यू निकालनी है x, या तो तुम लोग y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करोगे? फाइंड वैल्यू ऑफ x या y। देखो मैंने क्या लिखा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मुझे क्या करना है? या x या
वाई में x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। यहाँ पर मैंने क्या निकाली, एक x की वैल्यू निकाली। क्या निकाली, एक x की वैल्यू, या तुम लोग क्या निकाल सकते हो, एक y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। उसके बाद मेरे को क्या करना है कि पुट x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो तुमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो किस में पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड से निकाली है तो किस में पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो क्या है अपने पास में सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5। हमने पुट किया x की वैल्यू, क्या हमने इसमें पुट करी, x की जगह पे क्या लिखा 10 माइनस वाई और माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 5। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का 2y, माइनस हुआ, माइनस का 2y माइनस का 5। इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं और इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं। क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि ये नेगेटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पॉजिटिव का y चाहिए। हाँ क्या हो गया, इजिकल टू, हाँ ये इजिकल टू। तो क्या हो जाएगा अपने पास में 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2y, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 5 प्लस का 5, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, और कैंसल आउट 7.5। तो ये क्या है मेरे पास में y इज इक्वल टू 7.5। ये y की वैल्यू आई अपने पास में। y की वैल्यू आते ही या तो तुम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या अपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मैं अभी कोई भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 7.5 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो y पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू नहीं पता हमें, तो y की वैल्यू कितनी मेरे पास में 7.5 इज इक्वल टू 10 क्या है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 7.5 और x इज इक्वल टू 2.5। ये क्या मेरे पास में एक तो x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। अब स्टूडेंट लेट तुम्हें डाउट हो कि क्या पता हमने गलत किया है या सही किया है, हमारे पास में दोनों वैल्यू पुट आ रखी है, तो इसमें पुट कर चेक कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें पुट किया, x की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था मेरे पास में 10 था। x की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, x इज इक्वल टू 2.5 और y इज इक्वल टू 7.5 इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो जाए 10 इज इक्वल टू 10, दोनों इक्वल। तो ये हमारे में क्या हुआ, ये वेरीफाई करने का तरीका हुआ। या तो तुम लोग इसमें भी पुट कर सकते हो, जब भी क्या आंसर आएगा 5, क्या आएगा इसका 5 माइनस का 5। तो ये मेरे पास में है एक सब्स्टिट्यूट मेथड। क्या ये अपने पास में, हाँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो क्या है सिंपल, इसके 3 तरीके एलिमिनेशन के जो मैं बताऊंगा। एलिमिनेशन है क्या, तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड। देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एलिमिनेशन में। पहला टाइप है कि लेट अपने पास में कोई इक्वेशन है सिंपल, फर्स्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन है मेरे पास में a माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये है मेरे पास में। लेट ऐसा कोई इक्वेशन है, या 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3। a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3। जब ऐसी कंडीशन हो तो तुम्हारे पास में क्या दोनों के वेरिएबल के पास में कोफिशिएंट सेम है। जैसे कि हमारे पास में a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3। जब भी ऐसी दोनों कंडीशन हो, क्या इसका भी कोफिशिएंट, इस a का भी कोफिशिएंट क्या है 1। कोफिशिएंट पता है क्या होता है, कोफिशिएंट होता है पड़ोसी, क्या होता है एक
पड़ोसी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया 3x², मैंने बोला x² का पड़ोसी कौन, तुम लोग क्या बोलोगे 3 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x²। अब जैसे कि a का पड़ोसी कौन 1, इस a का भी पड़ोसी कौन 1, b का पड़ोसी कौन 1, इसका पड़ोसी कौन माइनस का 1। जब भी दोनों के पड़ोसी सेम न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो हम लोग को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, इसको कैंसल आउट कर सकता हूं, क्योंकि b से b गया 0, b में से b गया 0, a प्लस a कितना हो गया 2a, और ये कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, और a इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 13/2, और कैंसल आउट किया तो कितना हो जाएगा 6.5, a इज इक्वल टू 6.5। a की वैल्यू आते ही चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, जैसे कि मैं a की वैल्यू भी, मैं b की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। ये मेरे पास में a प्लस b इज इक्वल टू 10, तो क्या a की वैल्यू क्या 6.5 प्लस का b इज इक्वल टू 10, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6.5, कितना हो जाएगा 3.5। ये b की वैल्यू आ गई, क्या आ गई b की वैल्यू। देखो इस कंडीशंस में क्या था अपने पास में, दोनों के कोफिशिएंट सेम थे। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम लोग कि एलिमिनेशन में दूसरी कंडीशन कैसे आ सकती है। लेट मेरे पास में एक एग्जांपल है, मैंने बोल दिया यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन है मेरे पास में, दो इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन है मेरे पास में 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। कुछ ऐसी इक्वेशन है मेरे पास में। तो देखो सिंपल क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि दोनों के वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या है। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट 5, और इसका पड़ोसी क्या y। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमें क्या कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, क्या करने होते हैं हमें कोफिशिएंट सेम। तो सेम कैसे करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या तो इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट सेम करेंगे या इस पॉलिनोमियल का। मैंने क्या किया कि ये जो इसका पड़ोसी है, इसका पड़ोसी x का पड़ोसी कौन था 2 था, और इसका पड़ोसी कौन था 5 था। मैं x के पड़ोसी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, वापस बता रहा हूं x का पड़ोसी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसके पड़ोसी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा इससे, जिससे मेरे पास में y की वैल्यू आएगी। जैसे मैं एक बार कर बता देता हूं, जैसे मेरे पास में ये क्या है, एक तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इसके पड़ोसी, मैंने किसका पड़ोसी लिया, उस इक्वेशन का पड़ोसी क्या है 5 को इन दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ, सिर्फ कोफिशिएंट के पड़ोसी को कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ वेरिएबल के पड़ोसी को कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाली इक्वेशन लिखी मैंने, क्या किया, ये वाली 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, इसके साथ किसके पड़ोसी को मल्टीप्लाई करूंगा, इसके पड़ोसी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, किससे 2 से। बात यहाँ तक समझ में आई। क्या किया, हमारे पास में दोनों ही अलग अलग थे, तो हमने क्या किया, इसके वेरिएबल का कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई किया, इसके वेरिएबल का कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल से, इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास में 10x, क्या आया 5 2 जा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 15y, और ये क्या आया 10 5 जा 50। अब क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12y, और ये क्या हो जाएगा 30। सही है। अब क्या कर लो स्टूडेंट, नीचे एक लाइन खींचो और साइन क्या करो, चेंज करो। क्या करो, जो भी नीचे वाले का साइन है, लेट इसका साइन प्लस है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे माइनस,
इसके पास माइनस होता तो हम लोग क्या करते, प्लस। इसके साथ पास प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। इसके पास प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। देखो ये तो कैंसिल, 10 में 10x में से 10x गया 0, और 15 में से 12 गया, कितना आया अपने पास में 3y, और ये कितना आया मेरे पास में प्लस का 20, क्या आया 20, और y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, y इज इक्वल टू क्या आ गया 20/3। ये क्या आ गया मेरे पास में, एक y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें ये किसकी वैल्यू थी, y की। लेट मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम लोग क्या करते, देखो स्टूडेंट क्या करते, हम लोग इसी पॉलिनोमियल में बता रहा हूं कि मैं y के पड़ोसी को किससे मल्टीप्लाई करता, इस पॉलिनोमियल में। देखो वापस बता रहा हूं, यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। देखो मैंने ये इक्वेशन लिखी तो मैं किसका पड़ोसी लूंगा, y 6, और यहाँ पर भी 6। अब मैंने ये इक्वेशन लिखी, वो इक्वेशन 5x प्लस 6y, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, किससे मल्टीप्लाई 3 से। इसके सेम वही वाला प्रोसेस जो हमने पहले किया है, 15 इंटू 3। बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया। अब सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया मेरे पास में 12y प्लस 18y, और ये 60, ये कितना आया मेरे पास में 15y, 15x, ये x है 15x, और ये कितना आया मेरे पास में 18y, और ये कितना आया 45। देखो हमने टारगेट क्या रखा है, y को सेम किया है, क्या किया है y को, और इसमें टारगेट क्या रखा था, x को हमने सेम किया था। चाहे कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। तो क्या है मेरे पास में माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, ये तो कैंसल आउट, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 3x, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, जल्दी बताओ 15, और x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 3 उधर गया तो डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, और y की वैल्यू क्या आ गई 20/3। तो ये मेरे पास में x और y की वैल्यू। तरीके क्या बताए थे मैंने कि भाई जब भी दोनों कोफिशिएंट्स अलग अलग हो तो हमें क्या कोशिश करना है कि इसके साथ की वैल्यू को सेम लाना है। क्या लाना है हमें, इसके साथ की वैल्यू को सेम लाना है, जिससे हमारा ये x और y की वैल्यू फाइंड होगी। जल्दी नोट कर लो। एलिमिनेट में एक और तरीका हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का जैसे क्वेश्चन आ सकता है एलिमिनेशन में। जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ने लिखा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना लिख दो 20, है ना 20। तो लेट देखो स्टूडेंट थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि मुझे क्या, हमारा टारगेट क्या था कि एक वैल्यू को सेम करना। क्या करना है, एक वैल्यू को सेम। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह तुमने इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहीं पे हमें दिख रहा है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 6x, और 6x से 6x कैंसल। मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले तो ये इक्वेशन लिखी, मैंने क्या लिखा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और 2 3 जा 6x, कितना 14y, और 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई होएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसल। क्या हो जाएगा ये कैंसल। कैंसल हुआ तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 14 में से माइनस का 9y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 25, 40 में से माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/9, y इज इक्वल टू 25/9। अब y की वैल्यू आते ही हम लोग किसी भी वैल्यू में इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी वैल्यू में, जैसे इसमें पुट कर दिया हमने, क्या हो जाएगा 6x प्लस 5, y की जगह पे क्या लिखा
25/9 इज इक्वल टू 15। क्या लिखा? 15। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 6x प्लस 125/9 इज इक्वल टू 15। और ये इसको इधर पे ले गए। देखो बच्चों, या तो तुम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हो या वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ एक वैल्यू आ जाए तो वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 15 माइनस 125/9। और ये इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में एलसीएम लिया 9, एलसीएम लिया तो 9 और यहाँ पर 6x और मल्टीप्लाई किया 15 9 कितना हो जाएगा अपने पास में 135 माइनस का 125 और ये कितना हो जाएगा 10/9 और यहाँ पर 6x, 6 को उधर शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू 10/9 मल्टीप्लाई बाय 6 और कैंसिल आउट 3 और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 5/27। x इज इक्वल टू 5/27। देखो स्टूडेंट, मैं वापस बता रहा हूँ, ऐसी क्वेश्चन कभी भी ऐसा आ जाए तो थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में डायरेक्ट ही ये दोनों वेरिएबल, दोनों जो न्यूमेरिकल है वो सेम हो जा रहे हैं। मैंने ये नहीं किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आई? न्यूमेरिकल 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो गया 6, तो हमने 6x से 6x कैंसिल किया। उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई किया 14 और 2 से मल्टीप्लाई किया 40। हमारे पास में किसकी वैल्यू मिली? y की वैल्यू आते ही हमने क्या किया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी। तो ये हमारे पास में तरीके हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से एलिमिनेशन में आ सकता है। और एक और ज़रूरी बात, कभी भी टेस्ट में कोशिश करो कि तुम एलिमिनेशन मेथड पर ही ज़्यादा जोड़ दो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में कभी कभार वैल्यू पुट करते समय हमारे प्रॉब्लम आ जाती है या साइन की दिक्कत आ जाती है, तो उसमें गलत हो सकता है। तो ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड पर ही अपना जोड़ देना है।